हाँ, दिक्कत ये है कि सभी पीछे चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, इसमें सभी लोग पहचान में आएंगे। हाँ, अपने अपनी गोल बनाएंगे, अपना अपना गोलबंदी हो जाएगी। हाँ, इससे हम लोग बचने के लिए ये चुनाव कराना चाहते हैं। ग्राम सभा में पूरी बैठक में क्या रहता है, चाहे लाइन लगाकर आप काउंटिंग कर लीजिए या किसी को समर्थन कर दीजिए। कल हमारा ही भाई हमसे नाराज हो जाएगा। क्यों वहाँ गया, चूल्हा एक से जगह से दूसरी जगह जलने लगा। इस भाईचारे को बचाने के लिए हम लोग दो ही लोग हैं ग्राम सभा में, दो ही जाति के लोग हैं, यादव और राजभर। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं हूं मऊ जिला के रतनपुरा ब्लॉक के अंदर कोनिया गांव में, और यहाँ पे कोटा का चुनाव हो रहा था। कुछ दिन पहले कोटा किसी के पास था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक दोबारा कोटा का चुनाव हो रहा है और तमाम अधिकारी लोग यहाँ पे बीडीओ और सेक्रेटरी वगैरह लोग आकर के चुनाव करवा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोगों को आपत्ति है इस अधिकारियों के चुनाव से और कुछ लोग राजी हैं। चाचा हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हम हीरालाल यादव। क्या चाह रहे हैं यहाँ पे चुनाव हो रहा है? हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि जब दो ही प्रत्याशी हैं तो यहाँ वोटिंग हो जाए। अच्छा, हाँ, वोट डाला जाए। वोटिंग नहीं हो रहा है? नहीं, वोटिंग नहीं हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं जैसे कि हाथ उठाने में उसमें क्या दिक्कत है? ना, हमको वो दिक्कत है ना। क्या बताइए? हाँ, दिक्कत ये है कि सभी पीछे चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, इसमें सभी लोग पहचान में आएंगे। अच्छा, हाँ, अपने अपनी गोल बनाएंगे, अपना अपना गोलबंदी हो जाएगी। हाँ, इससे हम लोग बचने के लिए ये चुनाव कराना चाहते हैं। हाथ उठाने से कहीं ना कहीं गोलबंदी हो हाँ, जाएगी। हाँ, गोलबंदी होगी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। हाँ, दुश्मनी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ, गुप्त मतदान हो। हाँ, गुप्त मतदान हो और इस पर हम लोग राजी। इस पर आप लोग राजी हाँ। हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर यादव जोगिंदर यादव। आप जी। क्या कहेंगे आज का जो चुनाव में आप क्या चाहते हैं? गुप्त सर, चाहते हैं या चुनाव हाथ में उठाकर? चाहते हैं कि 6 महीने पीछे हमारे गांव सभा का प्रधानी का चुनाव है, हम हाथ उठाते हैं जी। और कोई प्रधान पद का प्रत्याशी हो वो हमारा ही हो और उसके विपक्ष में हम यदि हाथ उठा देते हैं तो हमारे लिए खतरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त मतदान हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? रोहित राजभर। मैं इस कोनिया ग्रामवासी का लड़का हूँ, अभी नवयुवक हूँ। यहाँ पे कम से कम 200 और 210 200 मतलब ग्रामवासी इकट्ठा हुए थे। तो निर्णय ये था कि हाथ उठाएंगे या तो लाइन लगवाएंगे, दो ऑप्शन था। तो ये लोग ये जो विपक्षी पार्टी है उनको लग रहा है कि वो इस सामने सामने होगा तो वो हार मान जाएंगे। वो कम है अपनी संख्या में, हाँ हम लोग अत्यधिक हो गए हैं, मतलब ज्यादा हो तो गए। मतलब सामने सामने होगा तो हार क्यों मान जाए? कैसे हार हो जाएगी? तो ये जो आपके लोग हैं, जी उनके जी साथ चले जाएंगे? नहीं सर, वो बात ये है कि ये गोपनीय क्यों कराना चाहते हैं। मुझे ये पूछना है कि जब यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो आप क्यों नहीं। अच्छा, आपके इस पक्ष से दूसरा पक्ष है, जी, राजभर, जी, जो राजभर जी, प्रत्याशी जी। है। तो आपको मतलब क्या जो आपके वोटर हैं उन पे कहीं ना कहीं आपको शंका है क्या? नहीं, शंका की बात नहीं है तो सर। फिर- मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, अपना 2 घंटा समय दिए हैं, तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे जो आदमी है वो भी तो ग्रामवासी हैं। उनका कहना है कि इसे खुला करने में किसी न किसी को कोई आपत्ति हो, जैसे होता है कि हम- हमारे आपसे बन रहे इनसे बन रही है जी। और हम आपको वोट देना चाह रहे हो, और लेकिन इनका दबदबा है थोड़ा सा और उसमें दिक्कत हो सर जाती है। ऐसी आपत्ति जो है तो यहाँ पे जो वोट देना चाहते हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, लाइन लगा चुके हैं। और इनका ये काम है कि जो आपके साइड है वो आप अलग लाइन लगवा दें जी। और जो बहुमत है वो लाइन लग चुकी है, महिलाओं की भी लाइन लग चुकी है और आदमियों की भी लाइन लग चुकी है। आपके पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप कोनिया ग्राम सभा में आप आए हैं, इसके लिए आपको आभार मैं व्यक्त करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं पिछले बार प्रधान पद का प्रत्याशी भी रह चुका हूं। इस बार मैं कोटेदार का प्रत्याशी हूं। श्रीमान जी, बात यह है कि मैं 3/10/2023 को एसडीएम साहब के यहाँ मेरा एक आवेदन गया है कि ग्राम सभा कोनिया में जो रिक्त सस्ते गली की दुकान है उसके आवंटन के संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र लिखा था कि सर अगर वहाँ गुप्त मतदान नहीं करा गया तो विवाद हो जाएगा। आज तो ये गुप्त मतदान करा करके लाइन लगवा कर चले जाएंगे। कल हमारा ही भाई हमसे नाराज हो जाएगा। क्यों वहाँ गया, चूल्हा एक से जगह से दूसरी जगह जलने लगा। इस भाईचारे को बचाने के लिए हम लोग दो ही लोग हैं ग्राम सभा में, दो ही जाति के लोग हैं, यादव और राजभर। जिसमें जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं को तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि चूंकि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। उनका तो उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं या तो सिक्का उछाल दिया जाए। मेरी पहली प्राथमिकता है, इसमें सभी लोग बच जाएंगे, ग्रामवासी बच जाएंगे। और नहीं तो अभी राशन भारत में कहीं भी आप ले तो सकते सही है, तो सिक्का भी उछाल देना। हाँ ये भी सही है क्या? सुनिए सर, भारत में कहीं भी आप ये सर ये हम लोग नहीं, आप प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी कहाँ है?
प्रत्याशी हैं आप? प्रत्याशी नहीं कोई सर है? प्रत्याशी नहीं है सर, गांव के वासी हैं तो हम बोल सकते हैं हम ना। बोल सकते हैं तो तो प्रत्याशी बस हम बोल के ये कहना प्रत्याशी चाहते हैं प्रत्याशी कि से तब बात सर नहीं हम लोग के मतदाताओं के तब तो कोई फायदा नहीं अच्छा हुआ। सिक्का उछालने में क्या सिक्का दिक्कत ये खेल थोड़े नहीं है सर, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो अपना मतदान देंगे कि यहाँ पे खेल चल रहा है। है? हाँ बताइए आप क्या चाहते हैं आप? आपके चैनल को तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रधान पुत्र हूँ। हाँ। ठीक, ये कोटे की दुकान कहीं भी होती है, हाँ। जिले में कहीं भी होती है, ग्राम सभा की खुली बैठक में की जाती है। हम्म। ये पहले से ही ओपन किया गया हर घर को, हम्म। अनाउंसमेंट भी किया गया है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में कोटे का चयन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ अधिकारी जो आए हैं सबसे प्रथम बता दिए हैं नियम कि तो लाइन लगाई जाएगी या किसी को समर्थन आप लोग कर दें, दोनों विकल्प लोग दिए थे। इसी में इसका नियम है। अगर टेंडर डालना है, बक्से में नाम डालना है, ये तहसील की समस्या है। जब ये लोग नहीं कर पाएंगे तो ये अपना रिपोर्ट लगा के भेज देंगे। लेकिन अगर आपत्ति अगर दूसरा पक्ष कर रहा है तो फिर उसका कोई ना कुछ उपाय तो हाँ, करना वो पड़ेगा। अपना आपत्ति अधिकारी के जाकर करेगा। अधिकारी को उसको संज्ञान में लेते हुए हाँ। अपना वो कार्रवाई करके इन लोगों को भेजेगा जो यहाँ का अधिकारी कर हाँ, रहा वो तो है। अधिकारी के ऊपर होता है। ठीक ना, वो जांच करके फिर रिपोर्ट लगाएंगे, वो हिसाब से फिर एसडीएम साहब ने वहाँ दोनों पक्ष को बुला लेंगे। वहाँ अगर टेंडर पड़ना होगा तो टेंडर डालेंगे, तहसील में पड़ता है वो सब। ग्राम सभा में खुली बैठक में किया जाता है, चाहे लाइन लगाकर आप काउंटिंग कर लीजिए या किसी को समर्थन कर दीजिए, और यहाँ के यही रूल है खुली बैठक का। अच्छा हमको इसीलिए ये पहले हमको ये से- नहीं समझ में आ रहा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अगर गुप्त मीटिंग हो और आप चाह रहे हैं खुली मीटिंग हो, खुले में हो जाए। देखिए तो इसमें जो खुले वाले लोग उनको डर है कि अपने वोटरों पे कि हमारे वोटर जो है बदल जाएंगे, अगर गुप्त भी होता है वही देखिए, लोग आपको वोट देंगे। सभी लोग इसमें तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। कुछ लोग इसको मतलब विरोध कर रहे जो हैं, भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वो ऐसा नियम नहीं है, सबका बात मानना मतलब चाहिए। आपको अपने वोटर पर विश्वास है ना, सभी लोगों को विश्वास तो है। फिर क्या है ना वही करवा लीजिए। क्या तो दिक्कत क्या है? लाइन लग रही है, अपना ये भी लाइन लगवा लें। नहीं जो गुप्त वाला कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? गुप्त नहीं होता है यहाँ पर, हाँ। नहीं। खुली बैठक में नहीं, ग्राम अगर सभा हम- की नहीं हम करें, जैसे हम मजबूत हैं हम्म। और सामने वाला हमको ललकार रहा है तो हम देखिए, कहीं भी लड़ यहाँ सकते हैं। ललकारने की बात नहीं है, प्रशासन लगी हुई है। हाँ। हमारे वो ललकार मेरा एक उदाहरण मैं यहाँ दिया। शांति व्यवस्था कायम है, कोई यहाँ दिक्कत परेशानी नहीं है, अपनी हम वो मानसिकता नहीं की कह रहे, बात है। हमारा मतलब था दूसरा, हम उदाहरण दे रहे थे कि अगर हम मजबूत हैं, जैसे आपके 50 लोग हैं और इनके पास सिर्फ 25 लोग हैं, तो वो गुप्त में कर रहे हैं चाहे खुले में करें, 25 लोग उनको वोट देंगे, आपके 50 लोग आपको वोट देंगे, तो आप जीत जाएंगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो वोटिंग नहीं होता है, नियम नहीं, नियम के विरोध नहीं करेंगे ना। अच्छा नियम ही नहीं है, नियम नहीं है यहाँ पर, ग्राम सभा में वोटिंग का नियम नहीं है, खुला ही नियम है। खुला नियम है यहाँ पर। अधिकारियों से फिर बात कर हाँ, थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस चीज पे।